नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो ज़रीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। दोस्तों, 2-3 दिन से हम अमानत के कोर्स का वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक तो बिजली का प्रॉब्लम था और प्लस 2-4 कमेंट बहुत हाइलाइटेड कमेंट था जिनका हम बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, उनका हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद कल से फिर से अमानत का कोर्स कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी लगे जो वीडियो बनाने से हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, जो आप लोग को कुछ भला हो रहा है। जब तक वीडियो देखिएगा नहीं तब तक उतना मनोबल नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का सब्जेक्ट है, ज़रीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से नापी में हर एक चीज़ का अलग महत्व है, उसमें सबसे ज़्यादा कहीं महत्व होता है जो ज़रीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को बीच में छोड़िए मत क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग देर से चैनल को ज्वाइन किए हैं और पीछे वाले कोर्स नहीं दिखे हैं तो इस चैनल पे एक अमीन के कोर्स करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से अब तक जितना भी वीडियो डाला गया है अमीन के कोर्स में वो सब आप आसानी से वहां से एक एक करके सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे जो ज़रीबी लाइन कैसे चलाया जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होता है क्योंकि एक ज़रीबी लाइन ही है। मान लीजिए अगर हमको मान लीजिए यहाँ से लेके एक ये पॉइंट है, ठीक है? और इस पॉइंट पे हमको यहाँ से यहाँ तक सीधा आना है, ठीक है? यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसके लिए इसको देखिए क्योंकि अगर आपका लाइन ज़रीबी लाइन आड़ा-टेढ़ा चल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए नक्शा पे इस तरह का एक खेसरा बना हुआ है, ठीक है? अब हमको यहाँ से इस बिंदु पे आना है, तो हम जो गुनिया लगाएंगे ना वो तो पूरा स्ट्रेट में लगाएंगे। ये तो मालूम है ना आपको, गुनिया ऐसे 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 करके नहीं लगाएंगे। गुनिया जो भी लगाएंगे वहां से सीधा स्ट्रेट लगाएंगे। मान लीजिए ये 620 कड़ी का दूरी हमको तय करना है, ठीक है? देखिए, गुनिया तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लगाए हैं ना। अगर हम दूरी यहाँ से सीधे थोड़ा क्रॉस करके चले, ऐसे चले तब यहाँ पे पहुंचे तो ये दूरी अंतर होगा। इसके लिए इसमें लाइन चलने से पहले क्या जरूरी हो जाता है, तो जिस एंगल में हम गुनिया लगाए हैं उसी एंगल में हमको ज़रीबी लाइन भी चलाना है। अब गुनिया तो टेढ़ा लगता नहीं है, मान लीजिए या तो ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। गुनिया तो ऐसे 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 लगेगा नहीं, ठीक है? गुनिया तो पूरा सीधा लगेगा ना। तो इस तरह से हमको पूरा हमेशा स्ट्रेट लाइन चलना है, ठीक है? अब देखिए उसको लाइन कैसे चलना है ये देखिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और हमको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर देंगे, ठीक है? एक आदमी को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही खास है। अगर वीडियो को समझना है, अमानत को सीखना है तो हर एक पॉइंट को आप लोग गौर से देखिए। ऐसा नहीं है जब हम ये पॉइंट जानते हैं, ये चीज जानते हैं तो इसको नहीं देखें, क्योंकि उसी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा राज का बात रहता है जो हो सकता है आपको नहीं मालूम। अगर मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक पॉइंट है, हमको यहाँ से यहाँ चलना है। तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए क्या करना होता है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये पॉइंट से यहाँ तक अगर दिख रहा है तब तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए और पीछे से, इसके ठीक पीछे से आप खड़ा होके सीधा यहाँ से यहाँ मान लीजिए जरीब चलाया, ये एक जरीब हुआ, ठीक है? मान लीजिए 100 करीब हुआ। तो यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ पे जरीब पकड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे जरीब पकड़ा और एक व्यक्ति आपका यहाँ पे खड़ा है। तो पीछे से आप आसानी से इसको आगे पीछे करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके जिस तरह से आप लाइन चल रहे हैं उसको सीधा लाइन में ला सकते हैं।
जैसे आप पीछे से देख रहे हैं और इनके लाइन में आप तीनों एक लाइन में हो गए। जैसे मान लीजिए आप पीछे से देख रहे हैं, यहाँ पे जरीब जो जरीब पकड़ रहा है वो है टंडेल है। जरीब खींचने वाले को हम लोग टंडेल बोलते हैं अमानत की भाषा में। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे हम एक मान लीजिए आदमी को खड़े किए हुए हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये और आप जो यहाँ पे खड़ा है वो टंडेल और आप तीनों एक लाइन में आ गए, तो यहाँ पे ये सीधा लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह बनाइए, फिर यहाँ से आगे चलिए, फिर इस तरह से मान लीजिए फिर एक जरीब चलिए, फिर आप यहाँ से इसको लाइन कीजिए। जिस तरह से मान लीजिए इधर जाएगा किधर भी तो जाएगा, इसको लाके सीधा सीधा कर दीजिए और वहां से फिर एक चिन्ह बनाइए। फिर आप यहाँ इसके हमेशा लाइन कीजिए पीछे से, फिर इस तरह से सीधे आइए, फिर इस तरह से सीधे आइए, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर आप यहाँ के पीछे से इसको लाइन कर दीजिए। इस हमेशा ध्यान रहे जो आप टंडेल और यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो तीनों एक साथ में होना चाहिए। फिर यहाँ से लाइन चलाइए, फिर मान लीजिए यहाँ पे एक जरीब हो गया तो आप पीछे से लाइन देखिए, फिर यहाँ से यहाँ चलाइए। इस तरह से दोस्तों आप पीछे से जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे टंडेल खड़ा है, हमको जाना है यहाँ पे, तो आप पीछे से जब लाइन कीजिएगा, यहाँ पे भी एक टंडेल होगा तो इसके पीछे खड़ा होकर आप लाइन कीजिएगा। तो इस तरह से आगे पीछे करके ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम करके आप देख सकते हैं जो एक कब तीनों एक लाइन में आ गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जो खड़ा है वो टंडेल, यहाँ पे जो टंडेल है वो और आप इनके पीछे खड़े हैं, तीनों अगर चारों एक लाइन में आ गया तो समझिए हमारा लाइन सही है, वहां पे चिन्ह दिलवाइए। देखिए दोस्तों, अभी ज्यादातर लोग क्या होता है जो यहाँ मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ एक खुरपी से या कुछ किसी चीज से चिन्ह दे देता है, उस चिन्ह का लंबाई हो जाता है लगभग, आप लोग गौर कीजिएगा तो 2 इंच या 2.5 इंच हो जाता है। ठीक है, समझिए इस बात को गौर से। चिन्ह जो बनाता है खुरपी कोदाली किसी चीज से ऐसे धरफड़ में चिन्ह बना देता है, अब वो देखिए 2 इंची 2.5 इंची का चिन्ह हो जाता है। अगर मान लीजिए हम एक जो जरीब चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से हमको 20 मान लीजिए 12 जरीब का लाइन चलना है, ठीक, ये दूरी हो गया 12 जरीब का। ठीक है, अब मान लीजिए एक चिन्ह अगर 2 ही इंच का हो रहा है तो 12 जरीब में कितना फर्क डालेगा, 24 इंच, अर्थात 2 फीट या 3 कड़ी। तो दोस्तों आज के नापी में ज्यादातर वही 2-3 कड़ी के लिए तो झगड़ा ही होता है। इसके लिए यहाँ से आप सिर्फ जरीबी लाइन पूरा टाइट है, लेकिन क्या किया खुरपी या कोदाली से चिन्ह दिया जिसका चिन्ह का ही लंबाई हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गया 2.5 इंच 3 इंच। तो क्या करेगा, दूरी को आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा। इसके लिए जरीबी लाइन चलाने के लिए दोस्तों सूजा का प्रयोग किया जाता है। सूजा तो जानते ही होंगे, इस तरह का एक लोहा का बना हुआ रहता है। इससे 2 फायदा होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक जरीब है तो क्या करेगा, ये तो हल्का सा पतला होता है, अगला टंडेल इसको गाड़ देगा। ठीक, अब उसको यहाँ पे गाड़ेगा तो क्या होगा, इसमें जगह भी थोड़ा सा लेगा, नहीं के बराबर लेगा। फिर अब यहाँ से ये आगे चला तो क्या करेगा, यहाँ भी एक गाड़ेगा। ठीक है, अब ये टंडेल यहाँ पे आया तो क्या करेगा, इसको उखाड़ लेगा। अभी इनका पीछे वाले टंडेल जब यहाँ पे आया तो इनको उखाड़ लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जरीब का गिनती भी हो जाएगा एक। फिर यहाँ आगे वाले जरीब यहाँ पे गाड़ दिया, फिर ये आगे चलाया, ये यहाँ पे आया तो इसको भी उखाड़ लेगा, इनके हाथ में हो जाएगा 2। फिर ये आगे वाला यहाँ आया, फिर पीछे वाला यहाँ पे आया, यहाँ आ गया। तो इस तरह से उसमें दूरी भी एग्जैक्ट निकलता है और जरीब का गिनती भी होता जाता है। वैसे तो कहावत है दोस्तों, जरीब कहीं पे गुम नहीं होता है, लेकिन हो सकता है जहाँ पे ज्यादा करेक्शन हो या दाला काट चल रहा हो तो उसपे अंतर हो जाता है। तो सूजा का प्रयोग क्यों किया जाता है, लाइन कैसे चलाया जाता है, ये तो आप लोग समझ गए। ठीक, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। देखिए जहां भी दिक्कत हो तो वहां पे आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का पूर्णतः हम जवाब दें, ताकि आप सेटिस्फेक्शन से हमको थोड़ा खुशी मिलेगा। अब मान लीजिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से हमको चलाना है और यहाँ पे लेके जाना है। अब मान लीजिए बीच में गाछी यानी पेड़ पौधा जंगल आ गया, गाछी आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, ठीक है, इसको मान लेते हैं जंगल है, या मान लीजिए ना पेड़ पौधा है, यहाँ पे पेड़ है।
ठीक। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, जो यहां से डायरेक्ट न यहाँ दिख रहा है और न यहां से डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है। जब तक डायरेक्ट दिखेगा नहीं तब तक आप कैसे लाइन लेके जाइएगा, तब तक आप लाइन लेके कैसे जाइएगा, अंदाज से जाइएगा तो हो सकता है ऐसे आए, फिर यहाँ से ऐसे आए, तो ये भी लाइन टेढ़ा हो गया। जैसे ही लाइन टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, दूरी बढ़ाएगा, आपका दूरी पीछे रख लेगा। देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, तो इसमें दो तरह से इसका लाइन चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ पौधा है, ठीक है, इस जगह पे कोई अवरुद्ध है जिसके कारण यहाँ से यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तब आप क्या कीजिएगा, कैसे लाइन चलाइएगा, तरीका तो है भाई, लाइन तो चलाना है हमको, भी सीधा चलाना है। अगर जब तक सीधा नापी नहीं करेंगे तब तक जब भी लाइन सही नहीं चलेगा तब तक दूरी एग्जैक्ट देगा नहीं, तो हमको तो लाइन चलाना है। तो देखिए सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं हम आपको एक एक प्रॉब्लम को, एक एक मैटर को थोड़ा गौर से समझिएगा तो उसमें समस्या का समाधान निकला हुआ रहता है। तो इसका सबसे एक तरीका क्या है, जो मान लीजिए यहाँ पे एक हम क्या किए, जो झंडा एकदम सीधा करके यहाँ पे एक झंडा खड़ा कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ भी एक झंडा खड़ा कर दिए, ठीक है। अब दोनों पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे भी एक झंडा खड़ा कर दिए और यहाँ पे भी एक झंडा खड़ा कर दिए। ना यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है। तब क्या होगा, लाइन तो हमको चलाना है ना। तब देखिए आपके साथ, अमीन के साथ कोई ना कोई एक एक्सीडेंट रहता ही है, अगर नहीं रहता है तो कोई अच्छा जो समझने वाला व्यक्ति हो, जहाँ पे आप नापिक कर रहे हो उनको लीजिए, आप उनको यहाँ खड़ा कर दीजिए। पहले जहां से मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ और आप यहाँ खड़ा हो गए, इस तरह से खड़ा होना है दोस्तों। जो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, तो यहाँ से आपको ये झंडा दिखना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका एसिडेंट या कोई ग्रामीण खड़ा है वहां से इनको ये झंडा दिखना चाहिए, ठीक है। जब बीच में खड़ा होके जहां से मान लीजिए इतना जगह पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे खड़ा है, तो मान लीजिए आपको ये झंडा दिखना चाहिए, जो इधर खड़ा है उनको ये झंडा दिखना चाहिए, तब ये लाइन सही हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ तो है, अब यहाँ रह के करेगा क्या, तो देखिए सबसे पहले आप इसको देख रहे हैं ना, आप इस झंडा को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इस यहाँ से खड़ा होकर आपको ये झंडा दिख रहा है, तो इस व्यक्ति को जो यहाँ पे खड़ा है उसको आप इस झंडा के सामने लाइए, सीधा करके जहां आ रहा है वहां पे लाइए। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ जो भी खड़े हैं, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपका एसिडेंट खड़ा है या कोई दूसरा ग्रामीण व्यक्ति खड़ा है, तो आप यहाँ से सीधा करके लाइन लेके जो आप यहाँ से इस झंडा के सामने में इसको खड़ा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अब इनको बोलिए, यहाँ पे जो खड़ा है इनको बोलिए जो आपको इस झंडा के सामने खड़ा करे। दो चार बार आगे पीछे होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा दोस्तों जब ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका जो एसिडेंट है या ग्रामीण है ये इस झंडे के सामने में होगा, और ये यहाँ से देखेगा तो ये भी इस झंडा के सामने होगा। चाहे जितना देर में हो आगे पीछे घिसकता रहे, जहां लगे, इधर पूरब जाएगा, पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा, आप यहाँ से इसको सीधा कीजिए, यहाँ से आपको सीधा करेगा। जब लगे जो चारों चीज एक लाइन में आ गया तो यही आपका लाइन हुआ। इस पे आप लोग सीधा करके मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलाइए, यहाँ पे एक चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ चलाइए, फिर इसको नाप लीजिए और फिर यहाँ से आगे चला दीजिए, आपका लाइन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे भी आप खड़े हो गए फिर भी आपको न इधर से कहीं से कुछ नहीं दिखा, तब कैसे लाइन चलेगा? लाइन तो चलाना है ना। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए, इनका आपका एसिडेंट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हो गए, ना आपको यहाँ से ये दिख रहा है ना यहाँ से ये दिख रहा है, तब कैसे लाइन चलेगा? लेकिन लाइन तो चलाना है हर हाल में, जब तक लाइन नहीं चलेगा तब तक नापी कैसे होगा? तब इसको देखिए ध्यान से। आप क्या कीजिए, यहाँ से जिस तरफ हमको दिख रहा है, मान लीजिए ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, अगर आपको लगे जो नीचे से जैसे मान लीजिए गाछी है, जंगल है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, घर है, यहाँ पे नहीं चढ़ना संभव है,
तो आप क्या कीजिए, यहाँ से सीधा 30 करी 40 करी जितना दूरी पे आपको हटे उतना दूरी आप पैरेलल में सीधा नाप लीजिए। ठीक है, यहाँ से 40 करी, जितना 40 करी 30 करी 20 करी 10 करी जितना लगे आपको, यहाँ से जितना हटना है वहां से हट जाइए। जिस तरफ जितना दूरी और जिस तरफ आप यहाँ हटे हैं उतना ही, मान लीजिए 40 है तो 40 करी इधर भी दक्षिण की तरफ आए हैं तो आप 40 करी इस पॉइंट पर से इसको भी दक्षिण हटा लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ से आपको झंडा दिख रहा है, ये चिन्ह भी दिख रहा है, ये चिन्ह भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एक झंडा हुआ, यहाँ पे भी एक झंडा हुआ। अब यहाँ से आप यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ से या तो 2 आदमी की मदद से वापसी, ये वाला जो प्रक्रिया किया, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वापसी लाइन बनाना। ठीक है, अगर यहाँ से दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए और एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए और यहाँ से आप पीछे से लाइन करके यहाँ तक ला सकते हैं। दिख रहा है तो, अगर नहीं दिख रहा है तो जिस प्रक्रिया यहाँ पे की वापसी नहीं बनाना, उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो लाइन बना यहाँ से 40 करी दक्षिण हटे हैं, यहाँ भी 40 करी दक्षिण हटे हैं। अब जो ये हमारा लाइन बना, ये भी बना है 40 करी हट के, क्योंकि सेम दूरी पे मान लीजिए जो ये लाइन हमको चलना था तो उतना ही दूरी यहाँ हटे, उतना ही दूरी यहाँ हटे। तो अगर ये लाइन जो होगा, जो यहाँ 40 करी है, यहाँ 40 करी है, तो इसका यहाँ पे भी दूरी 40 करी होगा और यहाँ पे भी दूरी 40 करी होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक चलना है तो आप इस बिंदु पे से यहाँ पे 40 करी नाप लीजिए, फिर यहाँ से भी 40 करी आप नाप लीजिए। दोस्तों, ये जो लाइन जैसा होना चाहिए, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे जाके लाइन बन जाएगा और इसके आधार पे आप आराम से जमीन का नापी उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नापी इस लाइन पे नहीं होगा। आप यहाँ से 40 करी हटे थे, यहाँ से 40 करी हटे थे, उसके बाद सीधा लाइन यहाँ पे बना लिए और फिर यहाँ से आपको 40 करी बैक होना ही है दोनों तरफ। जितना दूरी यहाँ पे 40 हम लिए हैं, हो सकता है आपका अगर 30 में ही मिल जाए, 20 में ही मिल जाए, 10 में ही मिल जाए, 15 में मिल जाए। जितना दूरी हमको हटना है उतना दूरी हर हाल में हमको, जितना यहाँ हटे उतना वहां हटना है। दोस्तों, ये जरीबी लाइन एक ऐसा लाइन है ना, अगर इस लाइन को चलाने में आप थोड़ा भी मिस कर गए तो इसका सीधा हम आपको बताएं ना, जो यहाँ से यहाँ तक चलना है तो मान लीजिए 620 करी हमको हुआ, लेकिन इसी को अगर यहाँ से पहला जरीब यहाँ ले लिए, फिर दूसरा जरीब यहाँ ले लिए, तीसरा जरीब ऐसे गया, चौथा ऐसे गया, पांचवा ऐसे गया, ये अगर टेढ़ा मेरा हो गया तो 620 की जगह पे आपको 625 करीब ही हो जाएगा उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, कितना सिंपल था लाइन चलाना, जरीबी लाइन चलाना। जहाँ पे नहीं भी कुछ पता रहे उसी तरह से आप जरीबी लाइन इस तरह से चला सकते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए क्या है, एक चीज और बात समझ लीजिए, जो मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक नापी करना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक, मान लीजिए कोई ऊंचा चीज है, पहाड़ या बांध है। ठीक है, तो अब इस पे हम कैसे नापी करेंगे इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, इसको भी कैसे नापी करेंगे इसको भी समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए ये 40 फीट ऊंचा है, 40 और मान लीजिए 40 करी ऊंचा है। ठीक है, अब न यहाँ से यहाँ पे जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 2 व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति, आप एक यहाँ और एक यहाँ पे खड़ा होइएगा, 2 व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होइएगा, तो जिस तरह से बताए ना वापसी नहीं लेना ना, तो यहाँ से ये दिखेगा और यहाँ से ये दिखेगा, तो यहाँ से आप दोनों आदमी आगे पीछे, ये आपको इस झंडा के सामने करेगा, आप इनको इस झंडा के सामने करेंगे और ये आपको उस झंडा के सामने करेंगे। 2-4 बार 5 बार आगे पीछे होइएगा तो एक बार सब आदमी चारों एक लाइन में आ जाइएगा, तो वही हमारा लाइन हुआ। अब देखिए क्या है, यहाँ से हाइट में है। ठीक, तो सबसे पहले हम जहां तक नॉर्मल हैं, लाइन जो देख लिए हैं, तो पीछे से इसके सीधे में हम लाइन करते हुए यहाँ तक तो नापी कर सकते हैं। अब क्या, मान लीजिए देखिए एक ही बार ऐसे ऐसे करके गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आए, एक ही बार सीधा ऐसे करेंगे, मान लीजिए ऐसे भी होगा, तो इसमें दूरी
फर्क हो जाएगा। तो अब इसको कैसे चलाना है देखिए, अब यहाँ पे है, ठीक, तो हमको लाइन कैसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ऊपर जाना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक आदमी तो कम से कम 5 फीट 6 इंच 5 फीट का रहता है ना, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने हाथ को उठा के पकड़ेगा और फिर यहाँ से दूरी यहाँ तक चलाएगा, ठीक है। ये याद रहे दोस्तों, जो दूरी जो होगा पैरेलल समानांतर में चलना चाहिए, जैसा सीधा लंब में चलना चाहिए, ऐसा ना हो कर्ण में न चले, नहीं तो दूरी फर्क हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, जितना दूर यहाँ पे आए उतना दूर आपको एक डायरी में नोट करना है। फिर ये व्यक्ति यहाँ पे आया और यहाँ से देखिए, ये भी देखना होगा जो लाइन हमारा पीछे से सीधा होना चाहिए। फिर मान लीजिए यहाँ पे 5 फीट का व्यक्ति है, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे खड़ा हो, जितना दूरी होगा नोट कर लेगा। फिर यहाँ से 5 फीट का व्यक्ति है, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। इसी तरह से दोस्तों उतरते वक्त भी ऐसे करके हाइट एक तरफ मेंटेन करके पूरी लाइन चलाना है। ये नहीं जो ऐसे चलाने देना है, ये नहीं ऐसे चला देना है, सीधा हाइट मेंटेन करना है। इतना हाइट पे हम हैं, मान लीजिए 5 फीट 6 इंच हमारा हाइट है, हम हाथ पे पकड़े हैं, तो ये व्यक्ति 5 फीट 6 इंच के हाइट पे ही होना चाहिए, जहाँ की लाइन समानांतर में चले, क्लियर में चले। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जो किस तरह से लाइन चलाना आसान होता है सब जगह। अगर कोशिश टेढ़ा लाइन कभी मत चलिए, और ऊपर चढ़ना है तो इस तरह का लाइन मत चलिए, यहाँ से सीधा काटते जाइए, जो भाई यहाँ पे इतना दूरी हुआ, फिर यहाँ से उठाओ, फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, यहाँ से फिर ऐसे चलो, फिर इसको नाप लो, फिर ऐसे चलो, फिर इसको नाप लो, फिर ऐसे चलो, फिर इसको नाप लो, फिर ऐसे चलो। इसी तरह से ये वाला जो दूरी होता है हमेशा समान हाइट पे चलना चाहिए, ताकि आपका दूरी में कोई फर्क ना हो। इस तरह से अगर आपका लाइन चलेगा दोस्तों, तो 100% आप सही लाइन पे चले जाइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो लाइन जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है, ये वीडियो आप लोग पूरी समझ गए होंगे। अमीन का कोर्स का वीडियो दोस्तों 2-3 दिन से नहीं डल रहा है, क्योंकि एक तो कमेंट बहुत ज्यादा है, और ऊपर से बिजली का भी थोड़ा, बारिश का समय था तो बिजली का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। दोस्तों आज का वीडियो ये तो हो गया सीरियल वाइज, और कल से फिर अमानत का कोर्स चलेगा। कल का वीडियो यही होगा, जो खतियान के बारे में तो हम बता चुके हैं। अब खतियान कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। उसमें 2-3 खतियान है, रैयती खतियान, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, और उसके बाद एक सिकमी खतियान होता है। ये 4 खतियान के बारे में आप लोग जान जाइएगा, तो सब पेपर के बारे में भी जानकारी हो जाएगा। इसके बाद 2-4 और मैटर होगा, उसको सब कुछ को समझाते हुए हम धीरे धीरे कोर्स को आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो वीडियो आपके काम का है या नहीं है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट भी कीजिए, अच्छा है या खराब है तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में कोई सुधार का बात हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।